ये पसंद करने वाली बात है तो इसमें क्या आएगा, फेयरली हार्ड का प्रयोग होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि चाय बहुत गर्म है तो अगर पीने लायक नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम इसको रेदर हार्ड का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि वह सोने से पहले गर्मा गर्म दूध पीता है, ठीक है ना, बहुत मज़ा आने वाला बात है ना। दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग अगर सीखना हो तो बोलचाल के हिंदी के शब्दों का इंग्लिश में ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भारतीय लोग जितने भी लोग हैं हिंदी में इस तरह के बहुत सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं, उटपटांग तरीके के शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिनको जब हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हमें इस पर किस प्रकार से बोलना है ना। तो आप लोग बिल्कुल ही ऐसा मत सोचिए कि ये असंभव सा काम है या बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल ही मैं एक न्यू मेथड से इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने वाला हूं, और वो मुझे पता है आपके इंग्लिश सीखने में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। और इस तरह के शब्दों का ज्ञान अगर आपको हो गया ना कि किस प्रकार से बोलना है, तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में एक बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी और आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में बहुत ही मदद करेगी, ठीक है। तो बिना कुछ देर के जल्दी से शुरू करते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए विशेषण बताने वाले वाक्यों को यानी एडजेक्टिव को किस प्रकार से हमें अभिव्यक्त करना रहता है, किस प्रकार से व्यक्त करना रहता है, हमें किस प्रकार से एक्सप्रेस करना रहता है। तो चलिए बिना कुछ देर के जल्दी से शुरू करते हैं। जैसे कि एडजेक्टिव्स क्वांटिटी बताने वाले, नंबर बताने वाले, है ना, जैसे गरम गरम, हल्का हल्का, काफ़ी, बहुत, भर, कुछ, कोई, बहुत कुछ, बहुत गरम, कुछ नहीं, मोटा पतला, छोटा बड़ा आदि, ये जितने प्रकार के उटपुटांग टाइप के जो विशेषण बताने वाले शब्द हैं ना, जो विशेषता बताते हैं वाक्यों का, इंसान का, व्यक्ति का या सामानों का, इनका हम किस प्रकार से इंग्लिश में प्रयोग करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में इनका कैसा प्रयोग किया जाना है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए एक सेक्शन लेके आया हूँ कि किस प्रकार से गरम गरम, हल्का, काफ़ी, बड़ा, इस प्रकार के शब्दों को हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, ठीक है ना। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। देखिए, जो बहुत शब्द है ना, इसके दो तरह के प्रयोग होते हैं, ठीक है। एक तो होता है नंबर या संख्या बताने के लिए, दूसरा होता है मात्रा या क्वांटिटी बताने के लिए। तो एक हिंदी का ये बहुत वाला जो शब्द है ना, इसके कितने प्रकार के इसके प्रयोग हैं हिंदी में, या इंग्लिश जब हम वाक्य बनाते हैं उसमें बहुत सारे प्रयोग हैं, ठीक है। तो एक ही हिंदी का वाक्य इंग्लिश में किस प्रकार से बदल करके वाक्य के अनुसार से, सेंटेंस के अनुसार से चेंज होता है, ये आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि हमें इस पर किस प्रकार से हमें ट्रांसलेट करके या किस प्रकार से इसका हम प्रयोग करते हैं अंग्रेजी के वाक्यों में, ठीक है। जैसे अगर हमें संख्या बताना हो तो हम क्या करते हैं, संख्या बताने के लिए, बहुत बताना हो संख्या में तो हम क्या करते हैं, मेनी, मेनी एन, सेवरल, मोस्ट, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए हीप ऑफ, हीप्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इस प्रकार के वाक्यों का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो और दूसरा क्या है, जब हमें मात्रा बतानी होती है ना बहुत संख्या में, जैसे क्वांटिटी हमें बतानी होती है, तब हम क्या करते हैं, मच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मच, मोस्ट, अ गुड डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए हीप ऑफ, हीप्स ऑफ, ठीक है। इस प्रकार के सारे शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही एक हिंदी का वाक्य इतना बड़ा है एडजेक्टिव बताने के लिए कि इसका इतना सारा इंग्लिश में प्रयोग होता है। ये तो हो गया मात्र इसका मीनिंग हो गया बहुत का, है ना। इसका हम लोग वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, हिंदी भाषा में बहुत का अनुवाद वाक्य के अनुसार कई प्रकार से किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने बहुत सारे वाक्य आप लोगों को बताया कि इस प्रकार से बहुत का अनुवाद होता है, उस प्रकार से हमने बहुत को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में वाक्य हम प्रयोग करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी और शब्द हैं, जैसे कि आपका हो गया इनर माउस, ठीक है ना। तो ये जो इनर माउस हो गया, इमेंस हो गया, इमेंसली हो गया, ट्रेमेंडस हो गया, हैवी, एक्सट्रीमली, एक्यूट, सीवियर, इंटेंस, ये सारे जो शब्द हैं ना, ये सारे बहुत का ही अनुवाद है। हमें जब भी बहुत का प्रयोग करना होता है इंग्लिश में, बहुत हमें बोलना होगा, तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो सेंटेंस के अनुसार अलग अलग टाइप से प्रयोग में आएंगे, ठीक है। जैसे कि देखो, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैं बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम लेंगे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम फीलिंग फाइन, ठीक है। अब इसी को अगर मैं कहूँ कि ये तो हो गया अच्छा अनुभव करने की बात, अगर इसको मैं कहूँ कि लोहा बहुत गर्म है ना, लोहा बहुत गर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे, बहुत लोग कहेंगे कि गर्म है तो हार्ड है, हार्ड तो है, लेकिन बहुत के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ देखो किस प्रकार से ये उपयोग होता है, आयरन इज रेड हॉट, ठीक है।
अगर लोहा को हम बहुत गर्म बताएंगे तो वो क्या होगा, रेड हॉट। उसी प्रकार से अगर हम बहुत लाभ की बात करें, है ना, वह बहुत लाभ कमाता है कहें, तो उसके लिए होगा ही अर्न्स इनरमॉस प्रॉफिट। ठीक है, इस प्रकार से हम उसका इंग्लिश में बातचीत में हम उसका प्रयोग करेंगे। अगर हमें सुंदरता की बात करनी हो, किसी की ब्यूटी की बात करनी हो, किसी की खूबसूरती का बखान करना हो, तो इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? इंग्लिश में हम दोस्तों वह अगर परम सुंदरी है कहें या वह बहुत सुंदर है कहना चाहें, तो उसके लिए हमें क्या कहना रहता है? उसके लिए हमें प्रयोग करना होता है कि सी इज़ वेरी चार्मिंग। देखो यहाँ बहुत के लिए क्या आया है, वेरी इस्तेमाल हुआ है ना, और सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, सी इज़ अ ब्यूटी, लेकिन सी हैज़ अ स्वीट फेस, इस तरह से भी डिफरेंट टाइप से उसका प्रयोग होता है बहुत के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार के और भी बहुत सारे उपयोगी आपके दैनिक जीवन में किस प्रकार के बड़े बड़े शब्द हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं वाक्य में, इंग्लिश स्पीकिंग में उसका बहुत महत्व है। ठीक है ना, तो आइए आगे के उसमें देखते हैं हम कि किस प्रकार से प्रयोग में आता है ये। एग्जाम्पल देकर दोस्तों मैं बताऊंगा। देखो जैसे कि अगर हमने ये कहा कि आज बहुत वर्षा हुई है, ठीक है, अगर हम ये कहें कि आज बहुत वर्षा हुई है, आज बहुत वर्षा हुई है को हमें व्यक्त करना हो तो इसके लिए हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या हम एक्सप्रेस करेंगे? इट हैड अ डाउनपोर टुडे। ठीक है, देखिए इंग्लिश के शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका प्रयोग किस प्रकार से होना है, किस प्रकार से करना है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से मैं आज आप सबको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो बिल्कुल ही ध्यान से आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार से इंग्लिश स्पीकिंग में, है ना, जो हम हिंदी के वाक्य हैं उसके उटपुटांग शब्द हैं, बहुत वाले, बहुत बड़े वाले, छोटे मोटे, पतले वाले, इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किस प्रकार से हम करेंगे ये मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम मरीज को बहुत दर्द हो रहा है कहना होगा, ठीक है, मरीज को बहुत दर्द हो रहा है तो उसके लिए क्या कहेंगे? ही इज़ हैविंग अक्यूट, ठीक है, या सीवियर या इंटेंस पेन। तो देखिए यहाँ तीन तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, इस प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्यूट भी कर सकते हैं, सीवियर भी कह सकते हैं, इंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, बहुत दर्द के लिए है ये तो पेन आ रहा है उसके लिए। ठीक है, दर्द के लिए पेन है तो मीनिंग है, लेकिन अगर बहुत के लिए हम उपयोग करेंगे तो उसके लिए क्यूट, सीवियर और इंटेंस होगा। ठीक है, इसी प्रकार से गरम गरम, बहुत गरम का अर्थ एक जैसा ही है। ठीक है, दोनों का अर्थ क्या है? लगभग एक जैसा ही है, परंतु जो अंतर है वो बहुत ही बारीक अंतर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बारीक अंतर है, और उसको जो आदमी जानता है, जो समझता है इंग्लिश, वही उसका प्रयोग कर सकता है। तो ठीक है, बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन वो अंतर क्या है वो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसमें क्या है आपका, अगर हम गरम गरम कहेंगे तो क्या होता है, ये गरम गरम अगर हमें अच्छे मीनिंग में प्रयोग करना हो, ठीक है ना, अच्छा गुण बताने के लिए प्रयोग करना हो या पसंद के रूप में प्रयोग करना हो, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? फेयरली हॉट का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें बहुत गर्म को ख़राब तरीके से बताना हो, यानी कि जो नापसंद के तरीके से गुण के रूप में उसको प्रयोग करना हो, उसका एडजेक्टिव नापसंद के रूप में हमें व्यक्त करना हो, तब हम क्या करेंगे? रेदर हॉट। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, फेयरली हॉट और रेदर हॉट। अगर हमें पसंद है तो हम फेयरली हॉट का प्रयोग करेंगे, अगर नापसंद है तो रेदर हॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे गरम गरम एक ऐसा गुण है, एडजेक्टिव है, जिसे लोग पसंद करते हैं। पसंद किए जाने वाले गुण के पहले फेयरली का प्रयोग किया जाएगा और नापसंद किए जाने वाले गुण के पहले रेदर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से अगर एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे मैं गरम गरम चाय पसंद करता हूं, है ना, अगर मैं ये कहूं कि मैं गरम गरम चाय पसंद करता हूं, ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि मैं गरम गरम चाय पसंद करता हूं, तो ये क्या है? ये पसंद करने वाली बात है, तो इसमें क्या आएगा? फेयरली हॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि चाय बहुत गर्म है, तो अगर पीने लायक नहीं होगा तो क्या करेंगे? हम इसको रेदर हॉट का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से अगर मैं कहूं कि वह सोने से पहले गर्मा गर्म दूध पीता है, ठीक है ना, बहुत मज़ा आने वाला बात है ना, अगर वह सोने से पहले गर्मा गर्म दूध पीता है और पूरा खुशी के साथ, मज़े के साथ पीता है, तो यहाँ क्या हो गया? ये पसंद करने वाला गर्म है। तो पसंद करने वाला गर्म जो दूध है उसके लिए हम क्या करेंगे? फेयरली हॉट का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से अगर दाल बहुत गर्म है और खाया नहीं जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम रेदर हॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से अगर वह लंबी है कहें तो उसको हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? अगर हमें लंबाई को पसंद करना हो तो हम लंबाई को पसंद करने वाले वाक्य के आगे क्या करेंगे? फेयरली का प्रयोग करेंगे। और अगर जो लोग औरत की लंबाई को पसंद नहीं करते हैं तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? उन्हें रेदर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है,
दोस्तों देखिए, हिंदी भाषा की यही एक ब्यूटी है कि एक वाक्य में या एक ही वाक्य, एक ही विशेषण जो है बहुत सारी जगह में प्रयोग आता है, उसका बहुत सारा उपयोग होता है, प्रयोग होता है और वो अपना मीनिंग पूरी तरह से बता देता है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, उसी को कई प्रकार से अलग अलग सेंटेंस में हमें व्यक्त करना पड़ता है। सिचुएशन के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से हमें बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है एक बहुत के लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर हमें मोटा है, पतला है, छोटा है, बड़ा है, इस प्रकार के वाक्यों को हम किस प्रकार से इंग्लिश स्पीकिंग में प्रयोग करेंगे, ये आगे हम जानते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे इसे किस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं मोटा, पतला, छोटा बताने वालों को। अगर हम ये कहें कि वह मोटी अकल का आदमी है, ठीक है, तो हम इंग्लिश में किस प्रकार बात करेंगे इसको। अगर मैं ये कहूँ, अगर मुझे ये कहना पड़े कि वह मोटी अकल का आदमी है ना, मोटी बुद्धि का आदमी है, मोटी अकल का आदमी है, तो हम क्या कहेंगे उसके लिए। उसके लिए इंग्लिश में होगा ही इज़ अ मैन ऑफ ब्लंट इंटेलिजेंस, ठीक है। क्या आएगा, ही इज़ अ मैन ऑफ ब्लंट इंटेलिजेंस, ठीक। उसी प्रकार से अगर हम कहें कि उसे मोटी तनख्वाह मिलती है, या सैलरी की बात आ गई ना, बहुत बड़ी तनख्वाह मिलती है, काफ़ी अच्छा धन कमाता है ना, तनख्वाह कमाता है, सैलरी कमाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ही गेट्स अ फैट सैलरी। देखिए, सिर्फ मोटा बताने वाला वाक्य है ना, एक जगह पे क्या आया है आपका ब्लंट इंटेलिजेंस, दूसरी जगह पे क्या आ गया, फैट सैलरी। इसी प्रकार से इसका प्रयोग दोस्तों अलग अलग रूप में होता है ना। तो ये हो गया, दो मैंने बताया मोटा के बारे में। अब आ गया आपको पतला के बारे में। तो पतले को हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, मोटे को तो उस प्रकार से व्यक्त करते हैं, पतला को हम कैसे व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो पतले के लिए क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, उसकी आवाज़ बहुत पतली है, ठीक है, साउंड जो है, बोलने का जो तरीका है वो बहुत पतला है, तो हम उसके लिए क्या कहेंगे, सी हैज़ अ फेंट वॉइस, ठीक है, क्या कहेंगे, सी हैज़ अ फेंट वॉइस। लेकिन अगर हमें ये कहना पड़े कि उसकी हालत पतली है, तब क्या करेंगे, तब होगा सी इज़ इन अ क्रिटिकल कंडीशन। अगर हालत पतली है यानी हालत खराब है ना, तो क्या होगा, सी इज़ इन अ क्रिटिकल कंडीशन, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ये मोटा पतला जो है प्रयोग में आता है। अगर ये कहना पड़े कि यह एक पतली धारा है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज़ अ नैरो स्ट्रीम, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम छोटा का बात करेंगे, वह मेरा सबसे छोटा लड़का है, तब क्या आएगा, ही इज़ माई यंगेस्ट सन। सबसे छोटा बोलना हो तो ही इज़ माई यंगेस्ट सन। ये तो खैर ईजी है, लेकिन बाकी के जो मैंने बताए हैं आगे, वो दोनों कठिन थे काफ़ी, है ना। तो इसी प्रकार से अगर हम बड़ा का बात करें, बड़ा बोलने के लिए अगर हमें किस प्रकार से व्यक्त करना है सॉरी, तो अगर हमें यह कहना पड़े कि यह बहुत बड़ा मकान है, ठीक है ना, हम एक्सप्रेस करते हैं ना, बहुत बड़ी बिल्डिंग है भाई, बहुत बड़ा मकान है, तब क्या करेंगे, दिस इज़ अ मैसिव बिल्डिंग। हम उसके लिए क्या कहेंगे इंग्लिश में, दिस इज़ अ मैसिव बिल्डिंग। और उसी प्रकार से अगर हम बात के बारे में आए, ठीक है, तो उसे किस प्रकार एक्सप्रेस करेंगे। अगर हम क्या है कि यह बहुत बड़ी बात है या बड़ी बात है, तो उसके लिए हो जाएगा इंग्लिश में, इट इज़ अ सीरियस मैटर, ठीक है, इट इज़ अ सीरियस मैटर। दोस्तों इंग्लिश एक ऐसा विषय है, एक ऐसी भाषा है, इसे आप इसकी ब्यूटी भी कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से ये एक्सप्रेस किया जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से एक्सप्रेस होता है ये। और इसी प्रकार से इसके स्पीकिंग में भी हमें उसी प्रकार से वाक्यों को देखना पड़ता है कि हमें किस प्रकार के वाक्य वहाँ पे प्रयोग करना है, ठीक है। तो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज है, और हमें जैसे हिंदी बोलना होता है उसमें अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के उटपुटांग टाइप के शब्दों का प्रयोग करना होता है। उसी प्रकार से अगर हमें इंग्लिश में जब बोलना हो, क्योंकि हम भारतीय लोग हैं और जिस प्रकार की इंग्लिश हम बोलते हैं उसमें अगर आपको पकड़ अच्छी बनानी हो, तो ऐसा इंग्लिश आपको सीखना पड़ेगा, इस प्रकार की शुरुआत करनी पड़ेगी, ताकि आपको ये ना लगे कि हम जो है बना करके उसको बोल रहे हैं। आपको एक नेचुरल फील आएगा उसमें कि हमें किस प्रकार से इंग्लिश को बोलना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।